आज हम बात कर रहे हैं वाराणसी के लंका क्षेत्र में उन गुमटी व्यापारियों की जिनकी आजीविका इन दिनों संकट में है। गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्यों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना को लेकर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए समिति के सदस्य श्री धनंजय त्रिपाठी ने बताया कि लंकानरिया मार्ग पर सर सुंदरलाल अस्पताल के पास पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से उनके पूर्वजों के समय से बाजार लग रहा है, जहां आज भी लगभग 54 स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। वर्ष 2020 में नगर निगम एवं डूडा द्वारा इन व्यापारियों को पंजीकृत कर पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन और वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया, लेकिन 3 सितंबर 2024 से स्थानीय लंका थाना प्रभारी निरीक्षक श्री शिवाकांत मिश्रा द्वारा लगातार इन व्यापारियों को हटाया जा रहा है। उनके सामान जब्त किए गए और मारपीट भी की गई। जब कोई रास्ता न दिखा तो पीड़ितों ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 37,901/2024 के तहत याचिका दाखिल की, जिस पर 7 फरवरी 2025 को अंतरिम आदेश जारी किया गया कि अगली सुनवाई तक व्यापारियों को दुकान लगाने दिया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन ने स्ट्रीट वेंडरों को दुकानें नहीं लगाने दी। यहाँ तक कि खुलेआम कहा गया, जाओ कंटेम्प्ट करो। अब इस आदेश की अवमानना के विरुद्ध वाद संख्या 1632/2025 में अदालत में कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है। व्यापारियों का आरोप है कि अब प्रभारी निरीक्षक द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और कुछ को तो जेल भी भेजा गया है, जिनमें महेंद्र कुमार, संजय सोनकर और बल्ली बहेलिया शामिल है। इस पूरे प्रकरण ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गरीब और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर की भी कोई सुनवाई है? क्या कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा सकती है? गुमटी व्यापारियों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। बनारस के अंदर कोई वेंडिंग जोन नहीं है। यहाँ पे जो टाउन वेंडिंग कमेटी है, जिसका बकायदा कानून में लिखा है कि तत्काल कार्रवाई करें। यह कानून लागू हुए 11 साल हुआ और 11 वेंडिंग जोन भी जमीनी स्तर पर नहीं बन पाया। 40,000 वेंडर रोज पुलिस का हर जोर जुल्म के टक्कर में सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। बुलडोजर राज नहीं चलेगा, सरकार तेरी हिटलर शाही। आप लोगों भी में कुछ प्रयोग है कि अभिषेक निगम भी है साथ में आपके, वो दिख रहे हैं। अभिषेक निगम भी एक संगठन चलाते हैं वेंडरों का, चूँकि 40,000 लोगों का है तो ये भी एक संगठन है। पूरे 40,000 का कोई एक नेता नहीं हो सकता है। अलग अलग ग्रुप हैं, वो काम कर रहे हैं। अभिषेक निगम भी वही काम कर रहे हैं जो ये ग्रुप काम कर रहे हैं। 40,000 की बात यही तो एक सवाल है कि स्मार्ट सिटी में 2-2.5 लाख लोगों की आजीविका जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, उनके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना में क्या जगह है? क्या उनको सिर्फ मारपीट और लाठी डंडा ही जगह? किससे मुलाकात हुआ है? क्या हम लोगों से एसडीएम साहब मिले हैं। एसडीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ाएंगे। हाईकोर्ट का स्टे है, हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है बनारस में। आए दिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की एक दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बनारस के निज़ाम को खुद सोचना पड़ेगा कि झूठी बातें मीडिया में वो प्रसारित करते हैं, लेकिन जब रैंकिंग आती है तो खुद आप लोग देख रहे हैं कि बनारस शहर की रैंकिंग लगातार गिर रही है सभी तरह की सुविधाओं में। कभी वो खोजते हुए लगता है कि खजाना खोज रहे हैं। गोदौलिया पे नाला निकल गया है। कैसे लोग आजीविका चलाएंगे, कैसे लोग काम करेंगे? शहर के नियोजन की क्या व्यवस्था है? बनारस में 40,000 नगर निगम की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड वेंडर हैं, जिनकी आप सूची आप कभी भी सर्च करें, 40,707 कुछ समथिंग। क्या इसमें अलग-अलग आप लोगों की वेंडर हैं और अलग-अलग समिति है क्या इसमें? देखिए, सबकी समस्या एक है। सबकी समस्या है कि उसको दुकान लगाने दिया जाए। समितियाँ एक है, लेकिन